आज हम लोग रेसिस्टेंस पे डिस्कस करेंगे। रेसिस्टेंस क्या है? सर्किट का पैसिव एलिमेंट है। जैसे आज से पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि इलेक्ट्रिक सर्किट के दो इम्पोर्टेंट एलिमेंट होते हैं, एक होते हैं एक्टिव एलिमेंट और एक होते हैं पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट में वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स होते हैं। एक्टिव एलिमेंट में वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स होते हैं। पहला क्या है? वह है वोल्टेज सोर्स और दूसरा क्या है? करंट सोर्स है। और जो हम लोग पैसिव एलिमेंट पढ़े थे उसमें क्या था? रेसिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर था। रेसिस्टेंस को हम लोग हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं। रेसिस्टेंस को हम लोग हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध का वर्क होता है, उसका काम होता है किसी के मार्ग में, किसी के पाथ में आके रुकावट डालना। ऐसा रेसिस्टेंस मिलता है जिसे हम लोग सर्किट में कुछ इस तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? यह आपका प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन है। यह क्या है? प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेसिस्टेंस है। और यह क्या है? यह हमारा सर्किट रिप्रेजेंटेशन है। यह क्या है? सर्किट रिप्रेजेंटेशन हमारा है। तो ये रेसिस्टेंस जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। रेसिस्टेंस के बारे में हमें ओम साहब ने बताया था। इसका यूनिट क्या होता है? उन्होंने अपने नेम पे रखा ओम। ओम क्या है? ओम रेसिस्टेंस का यूनिट है। रेसिस्टेंस को ओम में मेजर करते हैं। रेसिस्टेंस का वर्क होता है टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। जैसे क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग जानते हैं चार्ज का फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में चार्ज का फ्लो होता है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। तो ये जो अगर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इस एलिमेंट को हम लोग लगाते हैं, इसका वर्क होता है उस चार्ज कैरियर के फ्लो को अपोज करना। मतलब इसका काम होता है करंट के वैल्यू को रिड्यूस करना, करंट के वैल्यू को रिड्यूस करना। और रेजिस्टेंस है उसको हम लोग ओम्स में मेजर करते हैं। तो एक और हम लोग फिगर लिए हैं। ये मान लेते हैं कि यह क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है। यह क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है। इस पॉइंट पे इस पॉइंट को प्लेस किया गया है। इसका पाथ क्या हो गया? जो है वह क्या हो गया? एक नैरो हो गया। मतलब क्या है? जो चार्ज फ्लो हो रहा है वह सभी चार्ज इस पॉइंट से जाएंगे। मतलब क्या है? यहाँ पे स्पीड कम जाएगा। मतलब क्या है? यह जो चार्ज के फ्लो को अपोज कर रहा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ करंट होगा, जो इलेक्ट्रिक करंट होगा, वह रिड्यूस हो जाएगा। तो ये क्या है? रेसिस्टेंस। जस्ट एग्जांपल ऑफ रेसिस्टेंस है। हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये आपके पास इलेक्ट्रिक करंट आ रहे हैं और इस पॉइंट पे प्रेस किया गया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो कम होगा। इसका मतलब क्या है? यह करंट के वैल्यू को रिड्यूस कर रहा है। तो हम लोग ओम मीटर के हेल्प से मेजर करते हैं। जैसे यह क्या है? यह हमारे पास रेसिस्टेंस है। यह क्या है? हमारा क्या है? दो टर्मिनल होगा। ये ब्लैक टर्मिनल है और ये क्या है? रेड टर्मिनल है। हम इसके दोनों टर्मिनल को लगाते हैं और जो वैल्यू इंडिकेट करेगा वही इसका होगा। 2 ओम होगा, 3 ओम होगा, 4 ओम होगा। जो भी ओम देगा वह इसका वैल्यू होगा। ये जो रेसिस्टेंस है यह क्या करता है? यह अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को। जैसे फिर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इस वोल्टेज के कारण ये क्या हो रहा है? करंट प्रोड्यूस हो रहा है। और चूंकि यहाँ पे ये जो आपके पास जो एक शेप है किया गया, एक नैरो किया गया है, तो जो करंट का वैल्यू होगा इस पॉइंट पे वह क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो हम लोग ओम मीटर से मेजर करते हैं, उसे ओम में मेजर करते हैं। और रेसिस्टेंस क्या है? वो अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को। किसी भी मटेरियल का वह प्रॉपर्टी है जो करंट के वैल्यू को रिड्यूस करता है। तो हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं कि रेसिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय वर्च्यू इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। मतलब क्या है? वह अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई कॉपर वायर है, ये कोई कॉपर वायर है। इस कॉपर वायर में ये क्या है? अगर इसकी टेंडेंसी होती है करंट को, इसकी टेंडेंसी होती है कंडक्शन का, मतलब कि हाई होगी।
अगर हम लोग इस पाथ में रेसिस्टेंस लगा देंगे, ये रेसिस्टेंस लगाने से क्या होगा, जो करंट का वैल्यू है वह क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, यह जो है वह कंडक्टिविटी को या कंडक्टेंस को क्या करता है, वह कंडक्टेंस का उल्टा होता है। इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। क्या रेसिस्टेंस होता है 1 बाई कंडक्टेंस। अगर कंडक्टेंस कम होगा तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, अगर रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस कम होगा। यह क्या है, रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस आपस में रेसिप्रोकल है। जैसे क्या है, यह सर्किट देख रहे हैं, इस सर्किट में आपकी जो वायर है ये वह क्या है, कंडक्शन करवा रहा है। यह क्या है, वह कंडक्शन करवा रहा है। अगर इसके पाथ में अगर रेसिस्टेंस लगा दिया जाए, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, उसकी अपोज करेगा। मतलब क्या है, यह अगर इसमें हम लोग रेसिस्टेंस लगा देते हैं, यह क्या करेगा, इस चार्ज का जो फ्लो हो रहा है उसको अपोज करेगा, तो करंट का वैल्यू कम जाएगा। तो रेसिस्टेंस को हम लोग ओम में मेजर करते हैं, यह क्या है, ओम में मेजर करते हैं। और कंडक्टेंस की बात करते हैं, कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस 1 बाई रेसिस्टेंस होगा। क्या होगा, 1 बाई रेसिस्टेंस होगा, 1 बाई रेसिस्टेंस होगा, मतलब 1 बाई ओम होगा। तो 1 बाई ओम जो होगा वह मोह बन जाएगा, वह क्या है, मोह बन जाएगा। तो रेसिस्टेंस का यूनिट क्या है, वह हो जाएगा ओम हो जाएगा, और कंडक्टेंस का जो होगा वह क्या हो जाएगा, मोह हो जाएगा। तो ये रेसिस्टेंस का हम लोग रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस में क्या देख रहे हैं कि रेसिस्टेंस अगर किसी भी कंडक्टर का ज्यादा होगा तो उसका कंडक्टेंस कम होगा। मतलब किसी भी कंडक्टर का वह एबिलिटी है, वह कैपेसिटी है जो चार्ज कैरियर को फ्लो कराता है, और रेसिस्टेंस का वह एबिलिटी है कि जो फ्लो ऑफ चार्ज को स्टॉप करता है, वह क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज को रोकता है, पाथ में रुकावट डालता है। मतलब क्या है, रेसिस्टेंस अपोज करता है और कंडक्टेंस उसे फ्लो कराता है। यह दोनों आपस में उल्टा है, रिवर्स है। ओके, रेसिस्टेंस को हम लोग डिजिटल मल्टीमीटर से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस यूजिंग DMM। DMM का फुल फॉर्म होता है डिजिटल मल्टीमीटर। जैसा हम लोग फिगर में देख रहे हैं, ये हमारे पास यह क्या है, हमारा DMM है। मतलब क्या है, डिजिटल मल्टीमीटर है। मतलब होता है कि एक डिवाइस बहुत तरह का मेजरमेंट करता है। तो ये जो मल्टीमीटर है वह क्या करेगा, वोल्टेज को मेजरमेंट करेगा, करंट को करेगा, रेसिस्टेंस को करेगा, कंटिन्यूटी को करेगा, और है हमारे पास यह ओम। मतलब यह जो मल्टीमीटर है, जो नीडल देख रहे हैं, अगर हम लोग इसे इस एरिया से लेकर इस एरिया में रखेंगे तो यह क्या करेगा, हमारा जो रेसिस्टेंस का वैल्यू होगा उसको मेजर करेगा। तो हम लोग डिजिटल मल्टीमीटर के हेल्प से भी रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे। जैसा यह देखा गया है कि यह रेड है और यह ब्लैक है, हम इसे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे, और जो वैल्यू आएगा, जैसे 100 ओम यह शो कर रहा है, मतलब क्या, इस रेसिस्टेंस का वैल्यू 100 ओम है। मतलब होता है प्रतिरोध। वह क्या करता है, चार्ज के रास्ता में, चार्ज के पाथ में अपोज करता है, उसके फ्लो को रोकता है। तो मतलब क्या है, रेसिस्टेंस जो है वह चार्ज के फ्लो को रोकता है। इसका मतलब क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पीड ब्रेकर। रेसिस्टेंस क्या है, स्पीड ब्रेकर है। वह चार्ज के फ्लो को, जो हमारा चार्ज फ्लो कर रहा है उसके स्पीड को ब्रेक करता है। मतलब क्या है, रेसिस्टेंस को हम लोग एक और नेम बोल सकते हैं, स्पीड ब्रेकर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस का एक और नाम है स्पीड ब्रेकर है। रेसिस्टेंस को हम लोग लो वैल्यू रेसिस्टेंस को हम लोग ओम मीटर और डिजिटल मल्टीमीटर या एनालॉग मल्टीमीटर से हम लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर हाई वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस मेजरमेंट करना होगा तो हम एक अलग तरह का डिवाइस यूज करेंगे, और वह डिवाइस होगा मेगर। मेगर के हेल्प से हम लोग हाई इंसुलेशन ऑफ रेसिस्टेंस का वैल्यू निकालेंगे। तो जब हमें लो रेसिस्टेंस वैल्यू निकालना हो तो हम लोग ओम मीटर, डिजिटल मल्टीमीटर, एनालॉग मल्टीमीटर का यूज करेंगे, और अगर हमें हाई वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस निकालना होगा तो हम लोग मेगर का यूज करेंगे।
किसी भी ऑब्जेक्ट का रेसिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर वर्सेस रेसिस्टेंस मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो रेसिस्टेंस का वैल्यू भी बढ़ेगा। क्या होगा, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट का रेसिस्टेंस ही बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका कंडक्टेंस कम जाता है, क्योंकि रेसिस्टेंस जो होते हैं वो रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे कंडक्टेंस से, और रेसिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब उसका प्रतिरोध का वैल्यू बढ़ेगा, और अगर प्रतिरोध का वैल्यू बढ़ेगा, रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा तो उसका कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी क्या होगा, वह कम जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर हम कम कर देंगे तो उसका रेसिस्टेंस कम हो जाएगा और उसका कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगा। जैसे क्या है, मरकरी को हम लोग अगर 4 केल्विन पे रखेंगे तो वह सुपर कंडक्टर की तरह काम करेगा। सुपर कंडक्टर कौन कौन से हैं? सुपर कंडक्टर सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, वह क्या है, सुपर कंडक्टर है। लेकिन हम लोग सिल्वर की जगह पे एल्यूमिनियम का यूज करते हैं क्योंकि सिल्वर कॉस्टली होता है। तो सिल्वर और एल्यूमिनियम सुपर कंडक्टर में आते हैं। उसके अलावा कॉपर वायर हम लोग यूज करते हैं। कॉपर वायर हम लोग यूज करते हैं बिकॉज सिल्वर से कम कॉस्टली कॉपर है और कॉपर से कम कॉस्टली एल्यूमिनियम है। तो कॉपर के पास कुछ रेसिस्टेंस होते हैं। होम वायरिंग में हम लोग कॉपर वायर का यूज करते हैं। तो जब मरकरी को अगर हम लोग 4 केल्विन टेम्परेचर पे रखेंगे तो वह सुपर कंडक्टर का काम करेगा। तो इस टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, और रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी कम होगा। मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो कंडक्टिविटी कम जाएगा। तो इसकी रेसिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। एल्यूमिनियम और सिल्वर क्या है, सुपर कंडक्टर है, और हमारे पास जो कॉपर वायर है वह वायर को हम लोग होम वायरिंग में यूज करते हैं।